गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, नाइस टू सी यू। जैसे कि हमने कैश बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, उस कैश फ्लो के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर हमने उसकी जितने भी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सब के परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था। साथ में हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, अगर आपको एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ कहा गया है, भी इवन इतना पेड इतना मेड, और ऊपर बैलेंस शीट में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो हम उसके एक लेजर अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं वो हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट और साथ में जो फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बना लेता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब देखिए बेटे, जब तक इसके परफॉर्मेंस आपको प्रॉपर लर्न नहीं होंगे, जब तक इनके परफॉर्मेंस के बारे में आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं। और एक बार आपको इनके परफॉर्मेंस पता चल गए तो आपको फिर उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन जो है आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम भी कोशिश करेंगे कि मैं आपको कम से कम एक दो तीन क्वेश्चन जो है वो जरूर इस 2-3 क्वेश्चन की वीडियो जरूर बना के भेजो, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगी, उनका कोई फायदा नहीं है, मेरे कराने का उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसमें आज हम देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है ऑन पेज 6.20 पेज पे, ये 7th एग्जाम्पल है। जरा इस एग्जाम्पल्स को देखिए किस प्रकार से हमने जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर क्या कहता है, एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखो आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी करोगे जिसके अंदर बिफोर कंसीडरिंग द आइटम्स है। तो जब आपको बिफोर कंसीडरिंग द आइटम्स दे रखे हैं और नीचे आपको नॉन फंड नॉन कैश आइटम्स दी हुई है, तो फिर उनको आपने इसके अंदर एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसके अंदर जब इंक्लूड होगी तभी तो उसको एक्सक्लूड करोगे ना। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको कह रहा आफ्टर कंसीडरिंग, इसका मतलब क्या है कि उसमें से वो आइटम की एडजस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है। और आपको पता है जब हमने परफॉर्मा किया था उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने ऐड नॉन फंड और नॉन कैश आइटम्स के बारे में उनको ऐड किया था। जो एक्सपेंसेस थे हमारे, जिनको हमने प्रॉफिट्स में से लेस कर दिया था, उनको हमने ऐड कर दिया था, और जो इनकम थी हमारी, जिनको हमने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर रखा था, उनको हम इसमें लेस कर देते थे। ऐसे ही हमने वो आइटम्स ढूंढनी है कि कौन कौन सी नॉन फंड और नॉन कैश आइटम्स है, वो हमने परफॉर्मिंग के अंदर लिखी भी थी। उस परफॉर्मा अगर वो लर्न है तो उसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये आइटम जो है इनको हमने ऐड करना है, इनको लेस करना है। बाकी तो बेटे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। और इसमें से एक 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको सीधा, अब देखिए जब हमने परफॉर्मा बनाया था उसमें नेट प्रॉफिट लिखा था बिफोर एडजस्टमेंट। अब उसमें क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट दिया होता है उसमें सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होती है, तो उसके लिए हमने एक अलग से यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था। नेट प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अंदर हमने ट्रांसफर टू रिजर्व, याद हो अगर आपको, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड पेड, इनको हमने ऐड कर दिया था, और रिफंड ऑफ टैक्स को जो है लेस कर दिया था। उनको एडजस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड और रिफंड ऑफ टैक्स ऐसे दिए हुए हैं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर एक तो होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, एक होता है ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व का मतलब है हमने उसकी रिवर्स एंट्री करनी है, यानी जो ट्रांसफर टू रिजर्व अगर हम प्रॉफिट लॉस में ऐड करेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेस करेंगे। ये चीज आपने, इन चीजों को आपने जो है इसके अंदर ध्यान रखना है। तो वो अगर आपको इनके प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड पेड
और रिफंड ऑफ टैक्स, इनसे रिलेटेड ट्रांसफर टू रिजर्व, इनसे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है तो उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से उसके वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट करके जो प्रॉफिट दे रखा है उसको आपने फिर जो प्रॉफिट आएगा आपको वो लिखना है। यहाँ पे इनसे रिलेटेड आपको कोई ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये सारा का सारा प्रॉफिट जो है हमने ये बिफोर टैक्स है, हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको 5 लाख रुपीज दिया होगा, ये 5 लाख रुपीज जो है आउटर कॉलम में लिखा। अब जो नॉन फंड आइटम्स है उन नॉन फंड आइटम्स को देखिए और उन नॉन फंड आइटम्स को इसमें से जो है पहले ऐड करेंगे और जो नॉन फंड इनकम है उनको हम इसमें से लेस कर देंगे। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है उनको हम इसमें से लेस कर देंगे। आगे इसमें देखिए सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ, आपको पता है गुडविल जो है रिटर्न ऑफ हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ, वो कितनी गुडविल दी हुई है आपको, गुडविल दी हुई है 5000। इनर कॉलम में लिख लेंगे, इनके सबको टोटल करके फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन आपकी आई है 50,000, वो इसमें ऐड कर दो क्योंकि डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ हम इसमें नॉन फंड आइटम इसमें कैश आता रह जाता है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, याद होगा आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी ऐड करते थे, प्रॉफिट जो है उसको ऐड करते थे, प्रॉफिट को लेस करते हैं और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट वो आपका अमाउंट है 20,000, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखिए बेटे जब हम प्रोविजंस बनाते हैं ध्यान रखना प्रोविजन जो है ये भी हमारी नॉन कैश आइटम है, क्योंकि जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो ना तो हमारा उसके अंदर कैश आता और ना ही उसमें से कैश जाता, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो भी नॉन फंड आइटम है उसको दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपका कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका है 10,000। तो ऐड की ये सारी आइटम है 70, 80, 85, 85,000 को यहाँ ऐड कर दोगे और लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो आपको फिक्स एसेट सेल करने का जो प्रॉफिट हुआ उसको आप इसको इसमें से लेस कर दोगे, दैट इज 7,500, 7,500 ये आप ब्रैकेट में डाल दो। अब क्या करोगे इनके एडजस्टमेंट कर दोगे, 4,15,000 5,85,000 इसमें से घटा दो 78, 70,500, 5,70,500 ये आपका अमाउंट आ गया 5,70,500। इसमें ये अमाउंट आ गया आपका बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो हमारा वर्किंग कैपिटल से पहले का अमाउंट है वो प्रॉफिट है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है। यहां पे हम क्या लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां पे हम लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में जब चेंजेस करेंगे तो वो किस प्रकार से करने हैं उनको ध्यान रखिए। अब देखिए वर्किंग कैपिटल यहां पे सबसे पहले आपको करंट ईयर दिया हुआ फिर प्रीवियस ईयर। मैंने आपको बताया था जब कंपनी की बैलेंस शीट दी होगी उसमें पहले करंट ईयर होगा उसके बाद प्रीवियस होगा, उसके हिसाब से हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, ये पहले आप अपने उसमें लिख लीजिए विद डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये तो होती है ऐड, और दूसरी इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये होती है आपकी लेस। तो अब आपने इसके अंदर ये देखना है भी कौन सी करंट एसेट्स में डिक्रीजमेंट आ रहा है उनको हम ऐड कर देंगे डिफरेंस को, और कौन सी करंट एसेट में इंक्रीजमेंट आ रहा है उनको हम लेस कर देंगे। ऐसे ही आपने लायबिलिटीज को देखना है, जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वर्किंग कैपिटल में तो हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को इंक्लूड करते हैं, जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी रखी है उनको हम यहाँ पे उनकी डील कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में 52,000 था, करंट ईयर में 78,000 हो गया। अब ये जो अमाउंट हुआ, ये जो अमाउंट अब देखिए इसमें करंट एसेट में इंक्रीजमेंट है और जो इंक्रीजिंग करंट एसेट है वो आपका लेस होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल
16,000 डिफरेंस कितना आएगा 52 से 78 26,000 ये आपका लेस हो जाएगा। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 से 3000 हो गए, यानी इसमें भी ये भी आपका जो है लेस हो गया। अब उसके अंदर 1000 रुपीज 2000 से 3000 हो गए, यानी इंक्रीज इन करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000 ये भी लेस हो गया। टोटल ये आपका 27,000 और उसके बाद आप देखिए ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 40,000 से 51,000 हो गया, यानी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो आपका यहां पे ट्रेड पेबल कितने का इंक्रीज वो आया इसमें करंट लायबिलिटी इंक्रीजमेंट 11,000 का। ये 11,000 इसमें जो है ऐड कर रहे हैं, ये 11,000 इसमें से ऐड कर दोगे तो ये 5,88,500 इसमें से 27,000 और एक ये बचा एक्सपेंस पेबल 34,000 से 20,000 एक्सपेंस पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी में आप करंट लायबिलिटी जो आपकी 34,000 से 20,000 की आएगी। इसका मतलब क्या हुआ 14,000 का ट्रेड पेबल आपने पे कर दिया, तो इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी वो आपकी जो है इसके अंदर लेस होगी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप यहां लिखोगे ट्रेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है एक्सपेंसेस टेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000। ये टोटल आपका 41,000 जो है ये इसमें से लेस करना है। इसमें से ये लेस करके जो आएगा वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी मेरा जो कहने का मतलब है बेटे ये चीजें आपको इसमें ढूंढनी पड़ेगी। यहां तो सिंपल हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। जब आपके पास बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूरी बैलेंस शीट दी होगी और उस बैलेंस शीट के बेस पे आपको ढूंढना पड़ेगा भी करंट एसेट्स कहां है, करंट लायबिलिटीज क्या है, उनमें इंक्रीज किस किस में हुआ, किस किस में डिक्रीजमेंट हुआ, और जो इंक्रीज वाले हैं उनका ट्रीटमेंट क्या करना है, जो डिक्रीज वाले हैं उनका ट्रीटमेंट क्या करना है। इस तरीके से फिर आपने उसको सिस्टमेटिक वे में जो है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आप उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद उसकी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तीनों के जो है एक्टिविटीज निकाल के A+B+C करके उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उसको ऐड कर दोगे और इन सब का टोटल जो एडजस्टमेंट आएगी, टोटल आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आएगा। और अगर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आता है, क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आता है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनके क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और इसका सिंप्लीफाई करता हूं। जैसे हम लेजर की बात कर रहे थे, एक ही क्वेश्चन 6.42 पेज पे मैं इसको रन कर रहा हूं। पेज यह आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ 26 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस क्या था कि इसके अंदर आपको फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट्स बनाने हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट मैं ये था कि एक बार फिक्स्ड एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको जो है वो बना के दिखा दूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बाकी क्वेश्चन तो सारे वही हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहां पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। अब ये जब आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओगे, यहां पे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पे आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, कॉस्ट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी है ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दिया हुआ है। वैसे आपको जो बैलेंस शीट दी होगी वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दी होगी। उसके बाद इसमें
पेटेंट्स दिए हुए हैं, गुडविल, गुडविल देखिए 80,000 से 1 लाख की होगी। अब यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरली इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब गुडविल में डिक्रीजमेंट आता है, यानी प्रीवियस ईयर में ज्यादा है और करंट ईयर में गुडविल कम हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है, तो हम उसको गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर अगर इसका उलट हो जाए, यानी गुडविल प्रीवियस ईयर में कम है और करंट ईयर में बढ़ रही है, इसका मतलब उस ड्यूरिंग द पीरियड गुडविल के अंदर इंक्रीजमेंट आया है। इंक्रीजमेंट कैसे आएगा? जब आप एडिशनल गुडविल परचेज करोगे, तो इसका मतलब वो गुडविल आपने परचेज की है। और बेटे ध्यान रखना, अगर गुडविल आपने परचेज की है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, और अगर गुडविल आपने राइट ऑफ की है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जो है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो गुडविल के बारे में जो है ये भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने जो है जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सेल ऑफ मशीनरी दी है, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000, a machine having book value of ₹20,000 was sold for ₹60,000। 20,000 रुपए की कॉस्ट की गुड्स थी, फिक्स एसेट थी, वो आपने 16,000 रुपए यानी 4,000 रुपए का लॉस को आपको। पेटेंट्स हैव a book value of 80,000 was sold for ₹1,10,000, 1,10,000 के यानी 30,000 प्रॉफिट पे आपने उनको सेल किया है। तो ये इन सब के, इनके हम दोनों अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। एक सबसे पहले मैं आपको फिक्स एसेट अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। फिक्स एसेट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले क्योंकि फिक्स एसेट हमारे एसेट है, मैंने बताया था अगर आप एसेट का कोई लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में टू बैलेंस ब्रोक डाउन है। सबसे पहले यहाँ पे टू बैलेंस ब्रोक डाउन और क्लोजिंग बैलेंस जो है बाय बैलेंस कैरीड है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा लायबिलिटी है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोक डाउन क्रेडिट में और टू बैलेंस कैरीड आउट। यहां अब यहां पे देखिए आपको जो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस जो दिया हुआ है वो 3 लाख का बैलेंस दिया हुआ है, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,20,000 का दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस दिया हुआ है आपको वो 90,000 और 1 लाख दिया हुआ है, यानी ओपनिंग बैलेंस 90,000 और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। अब यहां भी क्वेश्चन में कहता है जो मशीनरी बेची गई, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। अब हमने जो मशीन बेची है वो 36,000 की मशीन जो है हमने सेल की है। जो मशीनरी में डेप्रिसिएशन टोटल जो चार्ज किया गया है वो 36,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया गया है। अब यहाँ पे जब हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उस मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले ये देखिए हमने वो मशीनरी सेल कितने की की, सेल कितने की हमने, वो मशीनरी हमने जो फीस ऑफ मशीन था वो हमने 16,000 में सेल की बाय बैंक। जब आप मशीन सेल करते हो तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखा दो सेल, 16,000 की सेल की बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि 20,000 की कॉस्ट थी और वो हमने 16,000 में बेच दी तो 4,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया। अब यहां पे देखिए जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको जो डेप्रिसिएशन दी हुई है ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी हुई है। अब यहां पे आपको या तो जो मशीन बेची गई है, ध्यान से समझना जरा इस बात, जो मशीन बेची गई है उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा। अगर वहां उसकी डेप्रिसिएशन नहीं देगा तो वो आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन देगा। तो जो भी डेप्रिसिएशन दिया, अगर तो आपको जो मशीन पीस ऑफ मशीन जो सेल किया गया है उसकी डेप्रिसिएशन दी है तो वो यहां पे लिखनी है टू मशीन अकाउंट। और अगर आपको करंट ईयर की डेप्रिसिएशन दी गई है तो वो आपने यहां पे लिखना है बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये आपकी 36,000 दी हुई। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगी
वो इसका मतलब क्या है, वो बैलेंसिंग फिगर आपकी जो है, जो मशीन आपने सेल की है उस मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। यहाँ पे ये आपका अगर 1,26,000, ये 1 लाख था आपका, तो यहाँ पे 26,000 जो है वो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, जो मशीन सेल की है उस मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। इस मशीन की डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लिख दोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,000। अब क्या करोगे, यहाँ पे परचेज से निकालो 30, 40, 40, 3,66,000। अब इसमें से 3 लाख डालो, इसका मतलब जो ये बैलेंसिंग फिगर है 66,000, ये हमने जो है टू बैंक परचेजेस की, ये हमने 66,000 की जो है वो हमने परचेजेस की। ऐसे ही पेटेंट अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। पेटेंट अकाउंट जब प्रिपेयर करोगे तो पेटेंट अकाउंट में देखिए आप बेटे, पेटेंट अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, और उसमें साफ दिया हुआ है कि उसने जो सेल किया 80,000 की चीज 1,10,000 में सेल किया, 30,000 प्रॉफिट में सेल किया, 30,000 का प्रॉफिट हम यहां पे लिख देंगे और उसके बाद हम उसकी जो है परचेज सेल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है इसमें जो आएगी वो, इसका मतलब जो पेटेंट्स है वो रिटर्न ऑफ आ जाएंगे, वो हमारे जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि आपको याद होगा गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से आपने जो है इनके लेजर्स बनाने हैं। और उसके अब देखिए यहाँ पे जो ये लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, सेल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद जो ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगी। जो ये परचेजिंग है ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग में। मतलब ये चीजें हमें जो है इनको ढूंढना पड़ेगा और फिर हम इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको जो है वो शो करेंगे। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसमें शो करना है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले इनफ्लो देखिए। इनफ्लो जब किया हमने ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ मशीन, कितने की सेल की, यहाँ पे 26,000 की हमने जो है वो मशीन भी 60,000 की मशीन भी सेल की, तो 60,000 का हमारा इनफ्लो हो गया। उसके बाद पेटेंट्स हमने जो है पेटेंट्स जो सेल किए हमने, उसके बाद देखिए यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन भी आया, ये हमारा आउटफ्लो हो गया। तो इसको आप यहाँ पे लिख दोगे परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। अगर ऑपरेटिंग बनाना था तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड एक ये है और एक आपका ये है, दोनों ऑपरेटिंग में जो है चले जाते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो परचेज किया हमने 66,000 की, क्योंकि 66 जब परचेज करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा। उसके बाद आपने पेटेंट सेल किए थे, पेटेंट्स देखिए सेल ऑफ पेटेंट्स, याद करो 80,000 यहां पे लिखा हुआ है इसमें, 80,000 की 1,10,000 में जितने का इनफ्लो हुआ 1,10,000 का वो 1,10,000 जो है इनफ्लो है। उसके बाद यहां पे आपने गुडविल परचेज की। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर गुडविल 80,000 से 1 लाख की हो गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि गुडविल में अगर इंक्रीजमेंट है यानी प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली करंट ईयर में जो है ज्यादा गुडविल दी हुई है, इसका मतलब ड्यूरिंग द पीरियड हमने गुडविल परचेज की है। और जब आप गुडविल परचेज करते हो तो उसको बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो है वो शो किया जाएगा। तो इसको हम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ गुडविल जो है शो कर देंगे, आउटफ्लो परचेज ऑफ गुडविल। और अगर ये रिवर्स होता, कम हुई होती, तो हम उसको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिटर्न ऑफ में दिखाते हैं, ये आउटफ्लो होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कैसे करोगे, 60,000 1 लाख करोगे, 1,26,000 उसमें से 86,000 को लेस कर देंगे, ये हमारा जो आ जाएगा 40,000 जो है आंसर आ जाएगा। इसको आप आउटपुट होना किसी तरह का यहाँ पे लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पे इसको लिख के हम ये 44 और इसका माइनस में भी आंसर आ सकता है। अगर मान लीजिए ये माइनस में आता तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो की बजाय हम क्या लिखते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में हम 40,000 को शो करेंगे। यानी क्वेश्चन में जितने मर्जी कर लीजिए, पर क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि जब तक इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको परफॉर्मे के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। परफॉर्मा आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। जब परफॉर्मे आपका पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम कहाँ आती है, किस तरीके से लिखते हैं, किसको ऐड करते हैं, किसको लेस करते हैं, उसके बाद जो है फिर ये लेजर बनाने सीखिए। और जब ये लेजर्स वगैरह बनाने आ जाएंगे तो क्वेश्चन बेटे ऑटोमेटिकली अपने आप सोल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो इनकी कोशिश करना कि ये सिलेबस जो है लगभग आपका खत्म है। जितने मैं कोशिश करूंगा कि एक आधा क्वेश्चन जो है आपको और करवाऊंगा। पहले ये वीडियोस आपको मैं अपलोड कर दूं, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो है उसमें वो कराएंगे। उसके बाद हम उसकी जो है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।